तो ये प्रोग्राम जो हमने किया है आज जो है हमारे 25 साल हो गए हैं कोलकाता में। 25 साल पहले हमने ये दवाखाना शुरू किया था और आज हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी सिल्वर जुबली में एनिवर्सरी है। हमने इस क्लिनिक को रेनोवेट किया है और इसमें हमने नए सर्विसेज स्टार्ट किए हैं, जैसे कि एक्सोजोम है जो स्किन का एक नया ट्रीटमेंट है जो इंटरनेशनल है, वो आज हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो बेसिकली सिर्फ इसलिए किया है यहाँ पे जस्ट टू थैंक द पीपल ऑफ कोलकाता हु हैव बीन सो नाइस टू अस। मैं ये कहूँगा कि हमारा मिंटो पार्क का क्लिनिक जो है वो एकदम स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे हम अपनी 25 साल पूरी कर लिए हैं। यहाँ पे जब हम आए थे तो इस सिटी का नाम कलकत्ता था और अभी ये कोलकाता हो गया है और यहाँ पे अभी इतने फ्लाईओवर बन गए हैं, इतना डेवलपमेंट हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर का। और मैं बहुत खुश हूँ कि होम्योपैथी जो है यहाँ पे लोग जो है उसकी सराहना करते हैं। मैंने हमेशा देखा है कि होम्योपैथी जो है वो डॉक्टर सैमुअल हैनेमन ने जर्मनी में शुरू करी थी, पर एक ऑस्ट्रियन डॉक्टर जो है वो महाराजा रंजीत सिंह के कोर्ट के ऊपर ने हिंदुस्तान में लेके आया, पर जहाँ से वो फैली हिंदुस्तान भर में वो कोलकाता से फैली। तो पहले कलकत्ता में शुरू हुई और वहाँ से फिर जो है वो पूरी होम्योपैथी जो है देश भर में और विदेश भर में फैली हुई है। आज भी आप देखेंगे कि कलकत्ता में होम्योपैथी का इतना मान है कि हर घर में हर कोई ना कोई बच्चा है जिसने होम्योपैथी दवाई ली है और उसके ऊपर भी बड़ा हुआ है। और आप कोई भी अगर रोड पकड़ेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं एक या दो फार्मेसी होम्योपैथी की ज़रूर है। सो इट्स वेरी वेरी पॉपुलर इन कोलकाता, वेरी वेरी रिस्पेक्टेड, वेरी लव, एंड आई एम ग्रेटफुल दैट बिकॉज दिस इज द सिटी ऑफ जॉय दैट होम्योपैथी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ इट। सर आपने बोला कि डर्मेटोलॉजी की कोई जी, तो यहाँ पर तो आप ऑन्कोलॉजी की कोई आदमी को खड़ा कर रहे हैं, तो ये कैसे और ये क्यों? नहीं, हमारी एक इसके अलावा हमारे काफ़ी दूसरे वर्टिकल्स हैं। एक तो हमारी क्लिनिक है जहाँ हम होम्योपैथी करते हैं, उसमें हम एस्थेटिक्स भी करते हैं, इंटरनेशनल एस्थेटिक्स। पर इसके अलावा हमारी एक प्रोडक्ट कंपनी है, हमारे पास मोर देन 125 प्रोडक्ट्स हैं, हमारी खुद की फैक्ट्री है। कई चीज़ें हम विदेश से भी मंगाते हैं, ओरिजिनली हमारे लिए स्पेशल बनती हैं। इसके अलावा हमारी एक एकेडमी है विच इज़ अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विद मुंबई यूनिवर्सिटी। सो वहाँ पे जो है हम डॉक्टर्स जो MD डॉक्टर्स हैं और जिनके 15 साल पूरे हो गए उनको हम एक फेलोशिप कोर्स मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ के उनको देते हैं। 1 साल का कोर्स है, उसमें जो है हम डर्मेटोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, एडवांस्ड होम्योपैथी और अभी एक नई चीज़ जो शुरू हुई है वो है ऑन्कोलॉजी। सो ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर ट्रीटमेंट विद होम्योपैथिक मेडिसिन ऑल्सो वो अभी हमने शुरू करी है। तो अभी 1 साल में वो पूरी होगी और जो फर्स्ट बैच है वो नेक्स्ट ईयर पास होगा। सर कलकत्ता यूनिवर्सिटी और सारे यूनिवर्सिटी हैं कलकत्ता में, तो इन यूनिवर्सिटी के कोई ताल मिलकर कोई काम करने के लिए कुछ सोचा है क्या? आप बॉम्बे यूनिवर्सिटी करने के क्योंकि हम बॉम्बे में बेस्ड हैं तो जहाँ से हमको ऑफ़र आता है वहाँ हम करते हैं। अगर हमको कोलकाता से ऑफ़र आएगा हम अवश्य करेंगे। हम तो बहुत कीन हैं क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम होम्योपैथी को फैलाएं। आगे आज हम 10 देशों में गए हैं और काफ़ी मुश्किलों से गए हैं। ऐसा नहीं है कि सब जगह बहुत आसान था। जब मैंने मॉरिशस में क्लिनिक शुरू करी बहुत साल पहले 1996 में, तो वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि भाई हम तो आपको जेल में डाल देंगे कि होम्योपैथी नॉट रिकग्नाइज्ड। सो फिर मुझे हर महीने वहाँ पे जाना पड़ा, हर हफ्ते एक्चुअली, और लाइन में बैठना पड़ा, लोगों को कन्विंस करना पड़ा, ट्रीटमेंट देनी पड़ी। फिर एक पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ 1996 अक्टूबर में जहाँ पे होम्योपैथी रिकग्नाइज हुई। इसी तरह से हम वी वर अमंग द फर्स्ट मूवर्स ऑल्सो इन दुबई इन मिडिल ईस्ट टू हैव अ क्लिनिक ओवर देयर। सो मुश्किल होती है, इतनी आसान बात तो नहीं है, बट ऑफ कोर्स वंस यू डू इट आवर मिशन इज जस्ट टू पॉपुलराइज होम्योपैथी। सो अगर कोई भी हमारी कोई भी अगर उंगली पकड़ेगा हम उसका हाथ पकड़ लेंगे एज फार एज होम्योपैथी इज कंसर्न। कलकत्ता में कोई सोचते हैं क्या यूनिवर्सिटी और एकेडमी के लिए? देखिए ऑनेस्टली एकेडमी इज़ वेरी डिफिकल्ट। इट इज़ very politicalized, if I may use that word, and we are not into politics at all. So we have, like I said, we got an offer from Mumbai University, so we've done it. As a matter of fact, my dean is somewhere here. He's probably supposed to come in a little while from Bombay. We just came to address and to attend the 50th year of the Hamai Homeopathic Medical Association, which was in Kolkata today, and it coincides with my 50 years of practice as well. So I'm very happy to be here. So how do you? I'm saying let's just keep the city of joy very joyous and very happy. And I've never seen such Christmas festivities the way I saw it yesterday. I came yesterday evening and somebody met me at the airport and said, Doctor Saab, आपको
पार्क स्ट्रीट तो जाना पड़ेगा Yes. एंड आई हैड टू वॉक ऑल अक्रॉस टू सी इट बट इट वाज सो ब्यूटीफुल. Sir, coming 26. Yes. Coming 26. तो इसी के बारे में आप क्या राय देंगे पब्लिक के लिए? क्या संदेश पब्लिक का हेल्थ के लिए, संदेश क्या होम्योपैथी के लिए बताइए. पब्लिक का हेल्थ तो बहुत ये है कि हेल्थ इज़ ऑलवेज सेल्फ गवर्न. अगर आप खुद अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई डॉक्टर आपका ध्यान नहीं रख सकता है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पीपल ऑलवेज थिंक कि और कोई मेरा ध्यान रखेगा. बच्चे आते हैं, उनको सर्दी खांसी होती है, उनको दमा की बीमारी होती है, पर उनके पेरेंट्स उनको नहीं कहेंगे कि भाई तुम कैंडी नहीं खाओ, तुम आइसक्रीम नहीं खाओ, क्योंकि बोलेगा नहीं डॉक्टर आप बोलो, फिर मेरा बच्चा मानेगा, मेरी बात सुनता नहीं है. सो अ लॉट ऑफ इट इज सेल्फ गवर्न. सो आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड दैट हेल्थ इज योर बॉडी इज लाइक अ टेम्पल. जस्ट लाइक हाउ यू प्रे, यू ऑल्सो हैव टू प्रे फॉर गुड हेल्थ. एंड प्रिवेंशन इज मच बेटर देन क्योर. अगर आप अपने सेहत का ध्यान रखेंगे तो यू विल बी हेल्दी. I am now close to 75 years now, and I still do my 10,000 steps every day. I make sure. So, अगर आप खुद का ध्यान रखें, that's very important. I mean, no doctor can help you. They can help you with disease, but they cannot help you with wellness. Wellness you have to create yourself. इसीलिए आप अपना जो है फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखिए और अपना मेंटल और इमोशनल हेल्थ का भी ध्यान रखिए. लोग आजकल समझते नहीं है कि लॉट्स ऑफ फिजिकल हेल्थ विच इज़ देयर इज़ एक्चुअली बिकॉज ऑफ इमोशनल प्रॉब्लम. मुझे याद है कि एक छोटा सा बच्चा था, वो उसका फादर जो है वो दुबई में नौकरी के लिए जाता था. जब भी वो नौकरी में जाता था उसको सीवियर एस्मेटिक अटैक आ जाता था. सो देयर इज अ होम्योपैथिक मेडिसिन विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर इमोशनल सेपरेशन एंड एंग्जाइटी फ्रॉम देयर. उसको देने के बाद उसका अस्थमा जो है वो ठीक हो गया. सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से दिस के वेरी ऑफन देयर इज एन इमोशनल कॉज which is presented by a physical problem. So don't just treat only the body but also treat the mind. It's very important. और होम्योपैथी जो है वो हमेशा होलिस्टिक मेडिसिन है, माइंड एंड बॉडी टुगेदर. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट देयरफॉर दैट ऑल्सो थिंक ऑफ योर मेंटल हेल्थ. वेरी इंपॉर्टेंट लुक एट योर इमोशनल हेल्थ. वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू फील सैड, नॉट टू फील डिप्रेस, नॉट टू फील अपसेट अबाउट स्मॉल थिंग्स. दुनिया की जंग है वो तो चालू रहेगी. दैट्स गोइंग टू गो ऑन फॉरएवर. बट लेट अस ऑल बी हैप्पी. एंड नाउ दैट वी आर इन द सिटी ऑफ जॉय, लेट अस बी जॉयस. And let us always smile, and let's not worry about things which are we don't even know whether they're going to happen. What do we worry about? We worry about past, which we cannot change, and we worry about the future, which we don't know. A lot of those things don't happen. So let us just move, just learn how to live in the moment, enjoy life every day, make the most of it, and that's my message to everyone. So how do you place yourself among the stalwarts of homeopathy in the field in Kolkata? Like there are stalwarts over here like P. Mojumdar, National Homeopathy. How do you place yourself over here? I don't place myself anywhere. I mean, like I mentioned that lots of senior people are from Kolkata, and we always love and respect them. We have great regard for them. We are happy that in our own way we are contributing whatever we can. We are happy that we have taken homeopathy to so many countries and we have taken it to so many cities which otherwise did not exist. So, like I said, Kolkata is the foundation, has very strong homeopathic base over here, and we are happy to see that everybody is doing their bit to popularize homeopathy. सर ये बात कहाँ तक